नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आपका आशीष फिजिक्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लेकर के आया हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये टॉपिक है तो बहुत छोटा सा, बट इससे जेई और नीट में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको पता है कंपटीशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपके चेक किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज मैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में या नीट में, तो एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और एक दो आपको खुद से करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, यहाँ पर देखिए, इससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, अगर कोई चार्ज है और उसके पास कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखा जाता है, तो ये चार्ज इस पर कोलम्बियन फोर्स लगा करके अगर अपोजिट हैं तो अट्रैक्ट कर लेगा, सेम चार्ज हैं तो रिपल कर देगा। ठीक, तो इस चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इसके आसपास जो एक फील्ड जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फील्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करूँगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे जो आसपास फील्ड जनरेट हो रही है और उस फील्ड में अगर हमने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, आपको पता है टेस्ट चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये यूनिट टेस्ट चार्ज इस चार्ज के किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा या किस पाथ को फॉलो करेगा, इसके अकॉर्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में, वही हमारी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। फोर्स के तरफ या फोर्स के डायरेक्शन में जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाएगी वो कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और हमने एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फील्ड में प्लेस किया। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास जो फील्ड जनरेट हो रही है, हमने वहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। तो अब अगर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो आपको पता है कि ये फोर्स ये चार्ज इस यूनिट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा। ठीक, अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इस जगह पे, तो इसको इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ ढकेलेगा। यहाँ पर रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में ढकेलेगा। इस फील्ड के किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने टेस्ट चार्ज को प्लेस किया है तो वो ऑलवेज उस पर एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा अगर वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने प्लेस किया इस पॉजिटिव चार्ज के पास, तो ये प्लस चार्ज दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं पॉजिटिव के लिए वो आउटवर्ड होती हैं। ठीक, यही अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज रख दें तो निगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है तो इधर से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखा है तो इधर से अट्रैक्ट करेगा। मीन्स कहीं पर भी इसकी फील्ड में रखा है अगर टेस्ट चार्ज, तो वो ऑलवेज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं कि अगर फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज उसको जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ से रिपल करेगा वो पाथ कहलाएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। नेगेटिव चार्ज जिस पाथ से उसको अट्रैक्ट करेगा, जिस लाइन से या जिस डायरेक्शन से उसको अट्रैक्ट करेगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी होती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन क्या कह रही है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन कह रही है एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पॉइंट चार्ज मूव्स।
ठीक है। ये जो स्मूथ कर्व बनाए गए हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अभी कर्व भी आएगा जब हम दो चार्जेस एक साथ प्लेस करेंगे। ठीक, तो ये जो लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, किसकी वजह से आई हैं? एक यूनिट चार्ज अगर फील्ड में अलग अलग जगहों पे प्लेस किया जाए तो उस यूनिट चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब यहाँ पर आपने देखा कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज आउटसाइड हैं, जबकि निगेटिव के लिए इनसाइड हैं। कैसे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और हमने यूनिट डिस्चार्ज क्यू नॉट प्लेस किया है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको रिपल करेगा और निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से आया है, इस यूनिट डिस्चार्ज की वजह से हमने डेफिनेशन कैलकुलेट की है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए ये तो मैंने अलग अलग बताया था कि ये वाला पोर्शन अलग है, वो वाला पोर्शन अलग है। अब मान लीजिए किसी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज दोनों रखा हुआ है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो आपको पता है इससे आउटवर्ड लगेंगी फील्ड, इससे सब आउटवर्ड होंगी फील्ड, ठीक, बाहर की तरफ, और ये इनवर्ड होंगी अंदर की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। तो अगर किसी फील्ड में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेम क्वांटिटी में है, मीन्स इस तरह से नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और यूनिट चार्ज रखा है तो वो उसको खींच ले अपनी तरफ, सॉरी रिपल कर दे, निगेटिव चार्ज यहाँ रखा है तो पॉजिटिव चार्ज इसको पूरा खींच ले अपनी तरफ, ऐसा नहीं है। बट एक स्टेबल सिस्टम बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव से चलते हैं और निगेटिव की तरफ चली जाती है फील्ड। पॉजिटिव से चलती है बट स्ट्रेट में नहीं, ये निगेटिव की तरफ चली जाती है। ठीक, तो अगर किसी फील्ड में या किसी सिस्टम की अगर हम बात करें तो किसी सिस्टम में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस हैं, स्टेबल कंडीशन में हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, वो पॉजिटिव से चल के निगेटिव की तरफ आएगा। ठीक, अगर सिर्फ पॉजिटिव है, यूनिट चार्ज है, तो डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा। सिर्फ निगेटिव है, यूनिट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो इन्वर्ट होगा। तो निगेटिव में ऑलवेज एरो अंदर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, और पॉजिटिव में ऑलवेज फील्ड बाहर की तरफ। यही रीज़न है, या यहीं से कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की ऑलवेज पॉजिटिव से निगेटिव होता है। तो अगर कोई सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्जेस हैं तो फील्ड कैसी होगी, पॉजिटिव से चल के निगेटिव की तरफ आएगी। ये निगेटिव चार्ज है। ठीक, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तब क्या होगा, मान लीजिए अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, एक सिस्टम में रखे हुए हैं, तब इनकी फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो यहाँ से पॉजिटिव से आपको पता है कि बाहर की तरफ होती है ऑलवेज, इसमें भी, और आपको ये भी पता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से जो फील्ड निकलेगी वो एक दूसरे को रिपल करेंगी बाहर की तरफ, जिसमें फोर्स लगेगा वो एक दूसरे के बाहर की तरफ लगेगा। मीन्स आप कितनी भी कोशिश कर लें, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्यों रिपल करते हैं, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या आउटवर्ड दोनों की है, तो वो कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या अट्रैक्शन रिपल्शन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बस इतना सही है जितना डायग्राम बना है। डेफिनेशन मैंने बता दी, डेफिनेशन क्या है, एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व, यहाँ स्मूथ कर्व बनाए गए हैं, एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पॉइंट चार्ज मूव्स।
ठीक है, कि अगर पॉइंट चार्ज या यूनिट चार्ज जिस डायरेक्शन से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम क्या कहेंगे, वो स्मूथ कर्व, वो इमेजिनरी स्मूथ कर्व क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाएगी। ठीक, यहाँ पर मैंने 3-4 डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की। इन्हीं 3-4 डायग्राम से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़। यहीं से मैं बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज आउटवर्ड होती हैं और निगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती हैं। तो पहला पॉइंट, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज लाइन ऑफ फोर्सेस या डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इनवर्ड। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ऑलवेज आउटवर्ड होती है डायरेक्शन किसकी, लाइन ऑफ फोर्सेस की, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ट होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से आता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज पॉजिटिव से चलती हैं और निगेटिव पे एंड हो जाती हैं। स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और एंड होती है निगेटिव पे। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रेवल करती हैं। ठीक, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। ठीक, ये मेन पॉइंट है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो टू लाइन ऑफ फोर्सेस never intersects each other। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इस पॉइंट चार्ज को हम यहाँ पर रख दें, ये मान लीजिए यूनिट चार्ज है और ये 10 टाइम्स या इससे n टाइम्स है, n गुना बड़ा, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को तेजी से बाहर की तरफ फेंक देगा कंपेयर टू ये पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हो। तो इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। आपको याद होगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R की वैल्यू कम, दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू ज़्यादा, R की वैल्यू ज़्यादा, दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू कम। ठीक, तो अगर R कम होगा तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और R ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो इससे क्या पॉइंट निकल के आया कि जितना चार्ज के पास रहेंगे आप, वहां पर नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम होती हैं। ठीक, तो जहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा होंगी वहां पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और जहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस कम होंगी वहां पर फोर्स कम लगेगा। दैट मीन्स मान लीजिए हमने यहाँ पर 2/1 इंच का एक एरिया मान लिया, इसमें कितनी लाइन आ रही हैं, 1, 2 और 3। यही 2/1 इंचेस का एरिया मैं यहाँ पर मान लूँ तो इसमें कितनी लाइन आ रही है, इस ग्राफ के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से कितनी आ रही है, 1। तो फोर्स ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पर ज़्यादा लाइंस हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस जहाँ पर ज़्यादा होंगी वहाँ पर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, और अगर फोर्स ज़्यादा होगा दैट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर। means closer lines of forces, stronger electric field।
तो जहाँ क्लोजर लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वहाँ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और पांचवा पॉइंट उसी का अपोजिट, जहाँ पर लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी कम होगी या लाइन ऑफ फोर्सेस कम होंगी तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो जाएगी कंपेयर टू दिस पॉइंट। ठीक, जहाँ क्लोजर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, जहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस कम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का छोटा सा टॉपिक था जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब मैं अभी इसको रब करके मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जेईई और नीट में वो बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं 2 से 3 एग्जाम्पल या 2 से 3 न्यूमेरिकल अभी यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो जेईई में आए हुए हैं। पहला ये 2010 का क्वेश्चन है, ये 2001 का क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के आप जहाँ से आपको मिल रहे हैं लाइन ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चन वो सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस बनी हुई हैं, एरो आपको दिख रहा है, फील्ड का शेप भी आपको दिख रहा है, यहाँ स्ट्रेट से निकली हैं और यहाँ घूम करके आ रही हैं। ठीक, थोड़ा कर्व होकर के आ रही हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सिस्टम बना है लाइन ऑफ फोर्सेस में, ये सिस्टम एक एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है जहाँ पर कुछ वैल्यू फिक्स सिस्टम है, Q1 Q2 सिस्टम फिक्स है। इस ग्राफ के हिसाब से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए कि मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 के ग्रेटर है। मॉड क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की वैल्यू मॉड में पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल क्यों, क्योंकि वो मॉड दे दिया गया है। ठीक, क्योंकि एक से दूसरे में कनेक्ट हो रही हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव है एक और दूसरा नेगेटिव है। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये अभी मैंने आपको वीडियो में समझाया कि लाइन जहाँ से निकल रही है बाहर की तरफ वो पॉजिटिव और जहाँ अंदर की तरफ जा रही हैं वो नेगेटिव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड Q1 इज ग्रेटर देन Q2 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, और मॉड Q1 इज लेस देन Q2। ठीक, और at a finite distance to the left of Q1 the electric field is 0। Q1 के लेफ्ट में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और at a finite distance to the right of Q2 the electric field is 0। इस Q2 के राइट में किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड 0 हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपने पहले समझ लिया, उसके हिसाब से आप इसमें से बताइएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है या कौन से सही हैं। आपको अगर लग रहा है कि एक ऑप्शन सही है तो एक सही है, अगर आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा है। तो ये क्वेश्चन आप जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको देख करके सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, और इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, ये जेईई 2001 का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिस पे 3 पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं। ये तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, तो इन पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। इन 4 में से कौन सी सही है। ये 3 इक्विलेटरल पॉजिटिव सेम चार्ज दिए गए हैं, बस इनकी फील्ड क्या बनेगी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिनको मैंने आपको बता दिया। ये आपका असाइनमेंट या होमवर्क समझ लीजिए। ये दोनों आए हुए क्वेश्चन हैं, इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है ये बताइए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में 12th में भले आपसे ना पूछा जाए, बट इससे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, या ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। ज़रूर आता है ये कहना तो खैर गलत है कि ज़रूर आता है, बट हाँ अक्सर पूछ लिया जाता है, ये कहा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का था, जिसमें मैंने आज आपको समझाया। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप इसे सॉल्व करिएगा और इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से मिलते जाएं सॉल्व करते जाइए। ठीक, तो बस आज की वीडियो को यहीं रुकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।